चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने अभी करा दिया आपको। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की ना। देखिए सेकंड नंबर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। दिमाग लगाए रहिए, क्वेश्चन आ जाएगा। अब बुद्धि नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि पहली बात तो देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड में ही 3 से 4 लाइन 5 लाइन का आया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इसमें थोड़ा सा भी आप इधर उधर फ़ोन किए तो दिक्कत हो जाएगा ना। समझिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। क्वेश्चन को कई पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि अ 2 डिजिट्स नंबर ऑफ विच टेंस डिजिट एक्सीड यूनिट डिजिट बाई 5। कुछ नहीं समझ में आया। इसमें केवल एक बात बोली गई है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसे ही उसके यूनिट डिजिट की और टेंस डिजिट की बात की गई है। तो हमको इसके बारे में तो अभी कुछ नॉलेज है नहीं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यही आपको बता दे रहा हूँ कि कभी भी अगर डिजिट की बात मतलब कि नंबर की बात की जाए ना, और नंबर अगर हमको पता ना रहे, तो नंबर की बात की जाए तो आप जो है नंबर को मान के चलेंगे कि मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा रहेगा 10x + y। इतना आप ध्यान रख लीजिए। कभी भी अगर आपसे नंबर की बात की जाए इस क्वेश्चन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आप नंबर को आराम से मान लीजिए 10x + y। अब ये 10x + y है क्या, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि अगर आपने माना जैसे 29 लिया है आपने, ठीक है, तो 29 को आप एक्सपेंट फॉर्म में लिखते कैसे हैं, 20 + 9। और इसको थोड़ा और यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 × 10 + 9। तो मतलब कि जो पहला वाला डिजिट है उसको आप एज इट इज़ नोट करते आ रहे हो, और उसके बाद जो सेकंड वाला डिजिट है उसमें जो है आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सेम ऐसे ही मान लो कि ये जो है पहला डिजिट है और दूसरे वाले में 10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई भी अगर आपसे नंबर के बारे में पूछा जाए तो आप इतना जानिए कि वो जो नंबर है 10x + y, अभी तो इसमें ज़्यादा बवाल तो है नहीं, आगे क्वेश्चन में आ भी सकता है। नंबर अगर पूछे तो 10x + y है। अब आपसे ये पूछ ले कि उसके डिजिट को इंटरचेंज करिए, फिर नया नंबर क्या मिलेगा। तो जब भी डिजिट को इंटरचेंज करना होगा तो सिंपल ये करना होगा कि y को यहाँ करना है, x को यहाँ करना है, तो कुल मिला के आ जाएगा ये 10y + x। कभी भी अगर आपसे बोले डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद में आप जो है नंबर बताइए, तो आपको डिजिट को रिप्लेस कर देना है, x को y की जगह, y को x के प्लेस पे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद में चलिए देखिए आगे, हमने जो है डिजिट बोला है यहाँ पे और उसके बाद नंबर बोला है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द नंबर, मानते हैं कि वो जो नंबर है वो कितना है हमारे पास, वो है 10x + y, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, 10x + y वो है। अब जब नंबर हमने मान लिया है तो इसके डिजिट भी मान लेते हैं। डिजिट मानना क्या है, डिजिट यहां दिख ही रहा है, एंड डिजिट्स क्या रहेगा, x और y रहेगा, जहां पे y जो है ये हमारा यूनिट होगा, मतलब यूनिट डिजिट होगा, और जो x है वो हमारा टेंस डिजिट होगा। इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब पहली लाइन पढ़िए यहाँ पे, अ 2 डिजिट नंबर। तो नंबर हमने पहले यहाँ पे मान लिया है कि नंबर हमारा कितना है, 10x + y, ये नंबर हमने मान के रखा हुआ है, ठीक है, एक लाइन हुआ। इसमें कह रहा है कि जिस उस नंबर में ऑन ऑफ विच टेंस डिजिट एक्सीड्स यूनिट डिजिट बाई 5, कि जो टेंस डिजिट है ना वो यूनिट डिजिट से 5 ज्यादा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, एक तरफ लिख लीजिए आप टेंस वाला डिजिट ये x है, और एक तरफ लिख लीजिए आप यूनिट वाला डिजिट। कह रहा है कि ये जो टेंस वाला है x है, ये ना इससे 5 ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है तो ये कम होगा, ये ज्यादा है, अगर ये कम होगा तो जितना ये कम होगा उतना ही हम इसमें ऐड कर देते हैं। मतलब पता था हमको कि जो हमारा टेंस डिजिट है ना वो यूनिट वाले से 5 ज्यादा है, तो 5 ये ज्यादा है ना, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए बगल वाले में 5 ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो हमको मिल गया कि x = y + 5। एक चीज तो हमको यहां से मिल गया, और जैसे यहां पे हमको मिला तो हमारा जो है यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो हमको दिया है यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया कि कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर है वो नंबर मान लिया, इसके जो यूनिट डिजिट मतलब कि इसके जो डिजिट है x और y, हमने मान लिया कि इसमें y यूनिट है और x टेंस है। बाद में ये बोला गया कि इसका जो टेंस वाला डिजिट है यूनिट डिजिट से 5 ज्यादा है, ये वाला 5 ज्यादा है। जिस भी डायरेक्शन में आपको लगे कि हाँ इधर हमको प्लस करना है, सेम उसका अपोजिट जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें 5 ऐड करना है, लेकिन ये ज्यादा है तो ये कम है, और इन दोनों को बराबर करने के लिए कम वाले में हमको 5 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये दोनों बराबर आएंगे। तो यहाँ पे एक चीज हमको मिल गया है।
अब आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि द नंबर itself is 8 times of sum of digit। देखिए sum of its digit, sum of its digit बोला है बच्चा यहाँ पे। तो sum of its digit के लिए क्या करेंगे आप कि पहले इन डिजिट, इनके डिजिट को सम कर लीजिए आप, x प्लस वाई। उसके बाद बोला है कि द नंबर, तो एक तरफ आप लिख लीजिए नंबर, नंबर क्या माना था 10x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये इनके डिजिट को जब आप सम करेंगे तो उसका 8 टाइम है, तो इनके डिजिट को सम किया, इसका 8 टाइम ये नंबर है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसी में 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई। बस इसी को थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो 10x प्लस वाई ये रहेगा इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो हो जाएगा 8x प्लस 8y। अब क्या करना है आपको, 8x को इधर करिए तो हो जाएगा 10x माइनस 8x इज इक्वल टू वाई वाले को उधर करिए, 8y है यहाँ पे, नोट किए रहिए, ये y उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा y। ये 10x में 8x चला जाएगा तो आएगा 2x इज इक्वल टू 7y आ जाएगा, ठीक है। यहां से हमको मिल गया। अब ध्यान रखिए ये x ये y सॉल्व तो होने से रहा, लेकिन अभी एक चीज हमने बताया कि x इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव, तो जहां x है वहीं y प्लस फाइव आप रख दीजिए, तो 2 है लिख दीजिए और y प्लस फाइव यहाँ नोट कर दीजिए, इज इक्वल टू हो जाएगा 7y, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद मल्टीप्लाई कराइए, 2 का y में कराएंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 2 का 5 में कराएंगे तो होगा 10 इक्वल टू यहाँ पे होगा 7y। यहाँ से y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, इस 2y को आप उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 2y, तो 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5y, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया हमारे पास। जब y की वैल्यू हमको 2 मिल गया तो हमको निकालना किसका x का वैल्यू, तो इसी y की वैल्यू को हम यहाँ x में रखते हैं तो कितना आएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो हमारे पास है कितना y प्लस फाइव, y की वैल्यू तो 2 आ गया है तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस फाइव, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7। हमको x की वैल्यू पता चल गई, हमको y की वैल्यू पता चल गई, और हमको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर, वो नंबर बताना है। नंबर हमने स्टार्टिंग में माना क्या था 10x प्लस वाई, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं सो नंबर, क्या माना हुआ था नंबर मैंने 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू आई 7 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2 आई है, तो 10 7 जा हो गया 70 और प्लस 2, तो कुल मिला के जो नंबर आएगा वो आ जाएगा हमारा 72, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बड़ा है, और बड़ा है इसी वजह से 2-3 ट्रिक यहाँ पे यूज होने हैं, तो आप उसको समझ लीजिएगा। अगर कम समझ में आए तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, और फिर भी कम समझ में आए तो बाकी हम हैं ही, आप ऑफलाइन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।